नमस्कार। मैं रश्मि साहा आपके साथ हूँ आज आज के इस एपिसोड में और हम बातें करने वाले हैं सुसाइड प्रिवेंशन पे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज रश्मि साहा। प्रोफेशनली आई एम अ लाइफ कोच। आई एम ऑल्सो फाउंडर मुक्ति मिशन, एक एनजीओ है जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे फोकस करता है और उस पे काम करता है। I've been working in youth and women empowerment for last more than 5 years now. और काफ़ी सामना हुआ है अलग अलग वर्ग, अलग अलग एजेस के लोगों से। काफ़ी कहानियाँ सुनी है उनकी, काफ़ी बातें सुनी है उनकी, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स, काफ़ी उनकी लाइफ में एक लाइफ में झांका है मैंने, और बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है और कोशिश की है उन्हें सुलझाने की। और उसी आइडिया से आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे अपना ओपिनियन देना है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बट बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। मैं कोशिश करूँगी कि हम आज या आज के बाद भी इस वीडियो को जो कोई देखे उसे कुछ ऐसे सोल्यूशंस मिले, उसे कुछ ऐसे सवाल मिले जिनको शायद वो सोचकर, शायद उनके बारे में सुनकर उनको कुछ अपने लाइफ के जवाब मिले। कोशिश यही रहेगी और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ जुड़ने की और आप लोगों को खुद से, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से जोड़ने की, so that when you have a question in your mind, when you have a doubt in your mind someday, or when you have a thought related to your mental health, your emotional health, या अगर एक्सट्रीम्स तक ले जाए, मैं ये शब्द बार बार यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई ख्याल आ रहे हैं, आपको जब लगे कि आपकी ज़िंदगी शायद आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, तो आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बार ज़रूर आए। इस सेशन को मैं ज़्यादा एक क्वेश्चन आंसर सेशन में रखना चाहूँगी क्योंकि बातें हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को सुलझाऊँ आप लोगों के लिए, मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताऊँ। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ बेझिझक उसे शेयर करें यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, मैं उसका सोल्यूशन दे सकूँ। अगर आप यहाँ नहीं से शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पेज में कर सकते हैं, आप हैरी जी को कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ताकि वो मुझसे शेयर करें। आप मुझे बता सकते हैं मेरे पर्सनल लिंक्स में, जो मैंने दे करके रखा है। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी हैरी जी का फॉर हैविंग दिस ट्रस्ट इन मी कि मैं लोगों तक बातें अपनी पहुँचा सकूँ और उनकी बातों को कहीं ना कहीं कंसिडर करूँ, सोचूं, सुनूं, समझूं और उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो थैंक यू सो मच हैरी फॉर हैविंग मी हियर एंड डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप जिस तरीके से खुशी फैला रहे हैं सबके साथ, जिस तरीके से सबको हंसना सिखा रहे हैं, आप इस काम में लगे रहें क्योंकि खुशी बहुत महंगी हो रखी है और आप उसे बहुत खुशी से, बड़े प्यार से, बड़े स्वीट तरीके से लोगों को फ्री में अवेल करना सिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। रही बात आज के मुद्दे की, हम लोग बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, ये मेरा मानना है। सिर्फ इस चीज़ के बारे में ये मेरा मानना है कि हम लोग बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, सुसाइड। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या इसको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। हम जो भी हैं, हम अपनी लाइफ में, प्रोफेशन में, जहाँ पर भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं हमारे, बहुत सारी परेशानियां हैं हम सब की लाइफ में। मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं या इस वक्त इस डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। नाउ एक चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ वो है लोगों का ओपिनियन about suicide, about people's mental health, about someone's problem, about someone's pain। मुझे लगता है कि आज का सेशन मैं शायद से उन लोगों के लिए कम जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर इस मनोदशा से गुजर रहे हैं उनके लिए कम, लेकिन जो व्यूअर्स हैं जिनके आसपास या उनको लग रहा है कि कोई परेशान है या फिर आपके वजह से शायद कोई परेशान है, ये सेशन मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा उनको डेडिकेट करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप मेरी बातें सुने और लोगों को बताएं कि
हो सकता है आपके पास, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके लाइफ में खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, विच इज़ ऑल राइट, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन क्या हम एक इंसान होने के नाते कोशिश कर सकते हैं कि अगर मेरी वजह से अगर किसी का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सके या कोई अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सके, तो क्या पता वो बहुत बड़ी बात हो जाए। कभी कोशिश की है हमने हमने हम बहुत आसानी से कह देते हैं। कुछ वक्त से अभी मैंने देखा है, कुछ 2-3 महीनों से मेंटल हेल्थ को लेकर के सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। लेकिन एक सवाल है और एक कंसर्न भी है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ दूसरों का इंपॉर्टेंट है या अपना भी इंपॉर्टेंट है। क्या हम दूसरों को सिर्फ हमेशा हम चैरिटी में क्यों बिलीव करते हैं, हम सिर्फ दूसरों को हेल्प करने में क्यों बिलीव करते हैं? क्यों नहीं हम नेचुरली एक ऐसा इंसान बन जाएं जिससे हम आसपास के लोगों का मेंटल हेल्थ बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि उसको डिटोरिएट करने में। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है हमारे किसी एक्शन से, हमारे किसी बिहेवियर से, हमारे किसी नेचर से, हमारे किसी ट्रेड से हो सकता है हमारे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो सकता है हम बहुत सरकास्टिक हैं, हो सकता है हम जजमेंटल हैं, हो सकता है कि हम अपने मोबाइल पे इतने बिजी रहते हैं कि हमारे घर में जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे बात तो करना चाह रहे हैं और उनसे वो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। क्या ये काफ़ी नहीं है किसी को मेंटली इम्पैक्ट करने का, नेगेटिवली इम्पैक्ट करने का? सोच के देखिए। कुछ वक्त पहले फ्लडेड था मेरा टाइमलाइन, जहां पर लोग कहते थे आई एम रेडी टू हियर यू, आई एम देयर टू लिसन टू यू, रीच आउट टू मी, मुझसे बात करें अगर किसी को बात करनी है तो। लेकिन हमने क्या ये सोचा कि क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से हमारे अंदर का इंसान जाग गया? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए था? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटीज के लिए था? या क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हाँ ठीक है हमारे पास भी सुनने की क्षमता है? आज से पहले क्यों हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया? आज से पहले जब हमारा दोस्त, हमारा पार्टनर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलीग्स, हमारे पेरेंट्स या भाई बहन या हम में से कोई किसी ने बात करने की कोशिश की, हमने क्यों बोला ऐसा कि अभी बस करो, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, तुम्हारी बात में तो बस रोना गाना लगा है, तुम तो हमेशा रोते रहते हो, तुम तो हमेशा कंप्लेन करते हो। क्यों बोला हमने ऐसा? अगर हमें सच में किसी के मेंटल हेल्थ को लेकर के इतना कंसर्न है तो ये सोचने वाली बात है। This is a very 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 serious thing that we need to understand, before offering any help हमें कोशिश करना चाहिए कि वो चीज़ नेचुरली आए, हमें उसके लिए कोई तारीफ करे या ना करे। ये मेरा मानना है। अगर हम किसी को ऑफर कर रहे हैं उसके पहले हम कोशिश करें कि हम खुद में ऐसे ट्रेट्स ले आएं जो कि किसी और इंसान के लिए मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करने का एक रीज़न ना बन जाए। छोटी छोटी चीज़ें, बीइंग अ गुड लिसनर बहुत ज़रूरी होता है। हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मैं एक लाइफ कोच हूँ, कम्युनिकेशन सिखाती हूँ, बताती हूँ। तो लोगों को लगता है कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला है, बट ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में हम भूल जाते हैं कि सुनने की कला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सुनना सिर्फ आवाज़ आपके कान में जाए उसे हम सुनना नहीं कहते हैं। सुनना होता है किसी को एक्टिवली सुनना। आपके सामने जब कोई अपनी बात बता रहा है तो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लें। लाइफ में इंटरेस्ट लेना अगेन उसका दूसरा मतलब भी होता है उसकी लाइफ को खोदना और उससे गॉसिप्स निकलवाना, उससे बातें निकलवाना ताकि बाद में आप उसके अगेंस्ट यूज कर सकें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी के लाइफ में इंटरेस्ट लेना, मतलब जब सामने वाला आपसे आप अपने बारे में कुछ कह रहा है, अपने लाइफ के बारे में कुछ कह रहा है, तो उस पल एटलीस्ट उसे इंपॉर्टेंस दीजिए। उस पल उसे ऐसा फील कराइए कि तुम जो भी कह रहे हो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजी हैं तो आप कह दीजिए कि 5 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, लेकिन मैं जब सुनूंगा या सुनूंगी तो मैं प्रॉपर पूरे दिल, दिमाग, कान के साथ आपको सुनूंगी। शायद आप लोगों को पता नहीं है, हम में से जितने भी लोग हैं, हम आज के वक्त अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ एक श्रोता, अ गुड लिसनर, कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो हमें सुने बिना जज किए हुए, बिना सवाल किए हुए, बिना इंटरोगेट किए हुए। एक ऐसा इंसान जो हमें सुने और हमें एक्सेप्ट करे।
क्योंकि हम जब किसी को कुछ बता रहे हैं और अगर वो हमें परेशान कर रहा है तो वो ज़रूर कोई नेगेटिव चीज़ है, राइट? वो हमारी गलती हो सकती है, हमारा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा कोई इशू हो सकता है, जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वो हमारे मन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। नाउ दिस इज समथिंग दैट दैट पर्सन वांट्स, कि मुझे कोई सुने, मुझे जज करने के लिए नहीं, मुझे गलत साबित करने के लिए नहीं, मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं, मुझे बस सुनने के लिए। कभी कोशिश कीजिए, एक बार कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है और आप उसे वक्त फोन को साइड में रख के 5 मिनट उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको इंपॉर्टेंस देकर उसे सुनिए, और उस इंसान के चेहरे पे वो जो सुकून है उसको कभी कभी कोशिश कीजिए उसको एक्सपीरियंस करने का। ट्रस्ट मी, आई बेट यू, आई प्रॉमिस यू, उस वक्त आपको जितना कंप्लीट फील होगा ना, वो आपका टेक अवे होगा उस कॉन्वर्सेशन के लिए, जो हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है, जो भी कोई इस वीडियो को देखे आज या आज के बाद, जब तक ये वीडियो इंटरनेट पे है, मैं कोशिश करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज एक अच्छा लिसनर बने, किसी को सुनने का पेशेंस रखें। शायद आपको भी जरूरत है कि कोई आपको सुने। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप चाहते हैं किसी से बात करना और आपको डर है सामने वाले से बात करने में, क्योंकि कोई आपको मिला नहीं वैसा कि जो आपकी बातों को बिना जज किए हुए सुने? ऐसा हुआ है कभी? कभी सुना है आपने? कभी सोचा है ऐसे? बहुत सारे ऑडियंस आ चुके हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर लाइक 14-15 people who are watching me right now, and thank you so much अनु, करमवीर सिंह जी, नमस्ते। डॉक्टर हरीश भी है यहाँ पे, डॉक्टर हरी भी हैं, शिल्पी, हाय शिल्पी, उदयपाल अंकल भी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप में से किसी को कभी ऐसा लगा कि आपको भी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे आप बातें शेयर करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं? क्यों? आपको डर लगा रहता है कि सामने वाला कहीं आपकी बात को किसी और को बता ना दे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको सामने वाला सुन के जज ना करे, क्योंकि ये तो बहुत बेवकूफ सी बात है, कहीं बहुत छोटी सी बात है। या आपको डर लगता है कि क्या पता सामने वाला आपको समझेगा या नहीं समझेगा। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, बहुत बार ऐसा हम सबके साथ हुआ होगा। हम लोग कहते हैं ना कि लोग दुख में साथ नहीं देते हैं। एक चीज बताती हूँ आपको, शायद आप में से काफी लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। हम दुख तो ठीक है नहीं बता पाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने, कभी कभी पर्सनली भी किया है और कभी लोगों से भी सुना है। हम अपनी खुशी भी आजकल लोगों के साथ जाहिर नहीं कर सकते। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा न्यूज है, कोई बहुत खुशी वाली बात है, पर वो भी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं? कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? मैंने देखा है, मैंने सुना है लोगों से, और उसका जवाब पता है क्या होता है? लोगों का जवाब ये होता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो लोग मुझसे जलेंगे और लोग मुझसे शायद किनारा कर लेंगे। अब बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरीके की नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सुसाइड्स की ना। इतनी सारी भूमिका जो मैंने बांधी है वो इसीलिए बांधी है कि आपको समझना ज़रूरी है, हम सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत ओपिनियन देते हैं, हर किसी के पास एक ओपिनियन है, पर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे ओपिनियन से दुनिया नहीं बदलती, ना मेरे ओपिनियन से ना आपके ओपिनियन से। दुनिया बदलती है कर्म से, दुनिया बदलती है हमारे एक्शन से, दुनिया बदलती है हमारे चेंज से। इफ़ वी आर चेंजिंग पीपल अराउंड अस। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। हमने कुछ अच्छा किया, हमें देख के शायद कोई ना कोई ज़रूर इंस्पायर होता है। मैं कोशिश करूंगी कि प्लीज़ आप किसी को सुने बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी को क्वेश्चन किए, बिना किसी को ऐसे किसी को देखे हुए, खुशी से, प्यार से, ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ किसी को सुने। मैं सच बता रही हूँ आपको, शायद उस इंसान में अगर वो खूबी नहीं होगी, वो आपके वजह से वो चीज़ सीखेगा और फिर वो खूबी वो किसी और के काम आएगा। इट्स अ चेन दैट फॉलोज, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो आगे भी जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों की भूमिका मैं इसीलिए बांध रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड्स की, और मेरा मानना है कि सुसाइड का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज प्रिवेंशन। जब तक इंसान हमारे पास है तब तक ही वो हमारे पास है। अगर वो अपने आप को कुछ कर लेता है, हम बस रो सकते हैं, हम उसकी कहानियां बना सकते हैं, हम हर वो चीज़ कर सकते हैं, पर वो इंसान हमारे पास नहीं होता।
और ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 वैल्यू पीपल अराउंड यू। हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी कदर करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी खुशी को खुशी की तरह लेते हैं और अपनी खुशी अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, दैट्स ऑल। करके देखते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सुसाइड प्रिवेंशंस, हम पहले एक बार सोचते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि वहाँ तक लोग पहुँचते क्यों हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। जब कुछ ऐसा हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे मैंने कहा ओपिनियन देते हैं अपना कि अच्छा उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो कमज़ोर था या थी, या बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी, वो ऐसा भी क्या था, उसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको बताना चाहिए था, उसको शेयर करना चाहिए था, पता नहीं क्या चल रहा था। हर तरीके की बात होती है, पर हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी में इतनी कौन सी तकलीफ रही होगी कि उस इंसान को वैसा एक डिसीजन लेना पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमें चोट लगती है, आप सबने कभी ना कभी चाकू इस्तेमाल किया होगा, सब्जी काटा होगा, फल काटा होगा, राइट। कभी गलती से उंगली कटी है आपकी, या फिर कभी पिन चुभा है आपकी उंगली में। याद कीजिए उस मोमेंट को, टेक अ मोमेंट, टेक 10 सेकेंड्स एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। पहला रिएक्शन क्या था? या आपको चोट लगी है, कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका, या कभी चलते चलते पाँव में किसी चीज़ से टक्कर लगी है, दर्द का एहसास हुआ है। याद कीजिए उस मोमेंट को जब आपको चोट लगी थी, और आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है उस दर्द से बाहर निकलना। भले 5 मिनट के लिए, पर हमें तारे दिख जाते हैं। उन 5 मिनट के लिए हमें रोना आ जाता है, उस 1 सेकेंड के लिए के वजह से कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, और फिर हम रिकवर करते हैं। थिंक अबाउट इट। अपनी ज़िंदगी जहाँ हम इतना मेहनत करते हैं, जिसको हम इतना परफेक्ट बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी लेना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। हम जिस तरीके से जजमेंटल होकर के इतनी ईजीली कह देते हैं कि वो कमज़ोर था या कमज़ोर थी, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि सुसाइड कमज़ोरी की निशानी होती है। सुसाइड रिजल्ट होता है दर्द का, उस एक्सट्रीम दर्द का जो हम नहीं झेल पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है, या फिर हमारे पास कोई होता नहीं है जो हमें उसका सोल्यूशन दे, हमें सुने या हमसे शेयर कर सके, या हमारे पास कोई ऐसा हेल्प नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं होता जो हमें उसे बाहर निकालना चाहे। तब जाकर के किसी बहुत मजबूरी में एक इंसान उस डिसीजन को लेता है, और ये हमें समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफोर जजिंग समवन। दूसरी चीज़, क्यों कोई कोशिश करता है अपनी जान ले लेने की या फिर सुसाइड की? हम लोगों ने आज के वक्त में हर चीज़ को फैशन बना दिया है, एक्सेप्ट इट और नॉट। हम चीज़ों के बारे में इतनी बातें करने लगते हैं कि सबको लगता है कि अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ एक तरफ इट्स अ बून, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जिनको लगे कि नहीं, मेरी बात अभी तक तो किसी ने नहीं सुनी, मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई मेरी प्रॉब्लम्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे कोई अटेंशन नहीं मिलता, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जब जब मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी तो शायद मुझे लोग सुने, तब शायद मेरी बात लोगों को इम्पोर्टेंस लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। हम यहाँ तक क्यों पहुँचने देते हैं किसी भी बात को? हम क्यों उस इंसान की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते जब वो हमारे सामने खड़ा है, जब वो हमारे सामने है, जब वो हमसे बात करना चाह रहा है? सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जब लोगों से शेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। हम इंसानों को सीरियसली नहीं लेते। हमारा मोबाइल टूट जाता है, हम हाय तौबा मचा देते हैं। हमारी कार में डेंट लग जाता है, हम हाय तौबा मचा देते हैं। और हमने कभी सोचा है कि वो शायद रिप्लेस हो सकता है, पर एक इंसान रिप्लेस नहीं हो सकता। कभी सोच के देखिए कि एक इंसान के इमोशंस में डेंट लगा है तो वो किस तड़प से गुजर रहा होगा। हम में से कितने लोगों को चिंता होती है उसके बारे में? हम में से कितने लोग कोशिश करते हैं उसे खुश करने की या उस डेंट को ठीक करने की? सोच के देखिए। मैं आप लोगों को इन सवालों के साथ छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इन सवालों के जवाब जो आप ढूंढेंगे वही जवाब है, वही है असली तरीका प्रिवेंट करने का सुसाइड्स का।
जो लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मैं उनसे बाद में बातें करूंगी, लेकिन क्योंकि वो उस लेवल पे हैं जहां पे उनको प्रॉब्लम है, उनके लिए सॉल्यूशंस अलग है। लेकिन बहुत ज़रूरी है उनके आसपास जो लोग हैं, आप, मैं, हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उस लेवल पे और ज़्यादा लोगों को नहीं आने दें। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो ये एक चीज़ होती है कि लोग क्यों क्यों कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को ख़त्म करने की। हम कितनी आसानी से बोल देते हैं ना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे मर जाना चाहिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है। पहली बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेंटेंस को बोलना बंद कीजिए, क्योंकि हम जब वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं ना, हम जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उस वर्ड को, वो दिमाग हमारे, तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा है जो कभी ऐसा कहता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी या मुझे मर जाना चाहिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी उसको वहीं पे रोकिए, प्यार से समझाइए। आप बोलिए कि ठीक है, लेट्स फाइंड द सोल्यूशन, पर मरने की बात मत करो। देखिए पहले हम ऐसा करते थे, कोई ऐसे मरने की बात करता था तो हम तुरंत से उसके मुंह पे हाथ रख देते थे या तुरंत से डांट देते थे कि बकवास क्या करना है। इट वॉज नॉट अबाउट द इमोशन बिफोर, आई मीन आफ्टर द डेथ, इट वॉज अबाउट हाउ योर वर्ड्स क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर ब्रेन। आपके शब्दों से आपके दिमाग में क्या इम्पैक्ट होता है, ये उसकी वजह से है। अगर हम किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में उस चीज को घुमा रहे हैं, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उस चीज से फ्रेंडशिप कर लें। हमें नेगेटिव चीजों से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ। हमें पॉजिटिविटी से, अगर आपको बोलना ही है आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बोलिए कि हाँ ठीक है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। करके देखिए, कोशिश तो कीजिए। खैर हम इस चीज पे बाद में आएंगे, हम सोल्यूशंस पे बाद में आएंगे, पहले हम प्रिवेंशन पे आते हैं, ठीक है। एक तीसरी चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। अलग अलग रिलेशनशिप्स, मैं अभी पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप, बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जहाँ पर बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और बच्चों ने चूज़ किया कि उनको मर जाना चाहिए, उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी रिलेशनशिप में हैं और उनको उस रिलेशनशिप का परमिशन नहीं मिल रहा है और उनको ये डिसीजन वो लेने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ पेरेंट्स से, छोटी सी दरख्वास्त। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। जो पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, हम उनको कभी वापस नहीं दे सकते। हम उनके लिए कभी उनको कितना भी थैंक्स कह लें, हम उनको कभी वो चीज़ें वापस नहीं दे सकते, राइट। लेकिन एज अ पेरेंट ऑल्सो मैं बस एक छोटी सा दरख्वास्त करना चाहती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ कोशिश करें अपने बच्चे को समझने की। अपने परवरिश पे भरोसा रखें। जो आपने अपने बच्चे को सिखाया है वो ज़रूर उसके साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। हर इंसान के लाइफ में एक फेज होता है, राइट। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी ऐसे फेज से गुजर रहा हो जहां पे वो शायद मिसगाइडेड हो गया हो मिसलेड हो गया हो सकता है उसके दोस्त ऐसे उसको मिल गए हो सकता है उसका एनवायरनमेंट किसी रीजन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हो जो आपको नहीं पसंद, या हो सकता है उसका इम्पैक्ट उसके करियर पे आ रहा हो, उसके बिहेवियर पे आ रहा हो, या फिर उसके एजुकेशन पे आ रहा हो, उसके रिजल्ट्स पे आ रहा हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से, जहां पे आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उसको एक काबिल नागरिक बनाने में, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा उसे इमोशनली भी समझें। कोशिश करें उसे समझने की, कोशिश करें उससे बातें करें। जितना हम ये गैप हम कम करेंगे, वो गैप जितना कम होगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी रहेगी, कंफर्ट उतना ज्यादा रहेगा। हमारे बीच में जनरेशन गैप जो हो जाता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हम बातें करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन स्पीक टू आवर किड्स। नो, यू कैन टॉक टू योर किड अबाउट एनीथिंग, बट उसका तरीका डिफरेंट होता है। कुछ पेरेंट्स ओपनली बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स उनको एजुकेट करते हैं, कुछ पेरेंट्स उनसे सीरियसली बात करते हैं। लेकिन आइडिया हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि बच्चा, आपके लिए सबसे पहले हम हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपको किसी ने फंसा दिया है, आप ने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं।
बच्चे को यह एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना होता क्या है कि जिस तरीके से वो डर जाते हैं वो आगे अपना सोल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। और सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। सोल्यूशन हो सकता है कि वो किसी गलत संगत में पड़ जाएं। सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो एक के साथ बार बार दूसरी गलती करना शुरू कर दें। सोल्यूशन उनके हिसाब से ये भी हो सकता है कि नहीं, ये इस प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं गायब हो जाती हूँ या गायब हो जाता हूँ, या मैं कुछ कर लेता हूँ, अपने आप को कर लेती हूँ। कोशिश कीजिए कि यहां तक नहीं पहुंचे। अगर बच्चा है, टूटा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो द फैमिली हैज टू बी द फर्स्ट पीपल, द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल कि वो बच्चा वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ये चीज़। बच्चे डरते नहीं हैं इस चीज़ को लेकर के। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हर बच्चा एक अलग चीज़ में बेटर होता है, राइट? कोई अगर स्टडीज़ में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में होगा। हमें पता है ये चीज़ें, हम बहुत समझदार हो चुके हैं, हमारी दुनिया बहुत बदल चुकी है। हम मेरे शायद काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो उस ज़माने से आते हैं जहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर और अकाउंट्स और ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। आज के वक्त में प्रोफेशंस को बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और फ्रीडम है बच्चों को, लेकिन थोड़ा फ्रीडम और दीजिए। कंपटीशन है, आई अंडरस्टैंड, कंपटीशन हर जगह है, हमारे टाइम भी था, आपके टाइम भी था, लेकिन कंपटीशन में अगर आप बच्चे को जितना प्रेशराइज करेंगे, हो सकता है कि वो उतना डर जाए और उतना ज़्यादा घबरा जाए। तो प्रेशराइज नहीं करें, कंफर्ट दें, उसे गाइडेड रखें, लेकिन उसे स्ट्रेस में ना आने दें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा रिलेशनशिप होता है, लेट्स से रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। शादी है, लाइक वाइफ हस्बैंड और मे बी पार्टनर्स। आज के वक्त में टाइम की कमी हो चुकी है हम सबको, और हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिश्ता है तो रिश्ते में ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये मेरी सोच है। रिश्ता है तो जिसके साथ है उसी के साथ वो रिश्ता बरकरार रहे, और उसी के लिए अगर मेहनत लगाई जाए जब तक हैं आप साथ में, तो वो ना कि उस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाता है, बल्कि जो प्रॉब्लम्स हैं, अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो दोनों की तरफ आते हैं, उनसे भी आप बच जाते हैं। तो लेकिन ठीक है, वो तो पर्सनल कनेक्शन की बात हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स क्यों है। टाइम नहीं है, मे बी डिफरेंस ऑफ आइडियाज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटी। इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कम्युनिकेशन जारी रखिए, बातें कीजिए और बातों का सल्यूशन निकालिए। छोटी सी जिंदगी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके किसी को फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं या हमें धोखा मिल रहा है और हमें पता है, और हम उस चीज़ को बिना मतलब का, एक छोटी से जख्म को अगर हम उसको कैंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर उसको और ज़्यादा बड़ा घाव कर रहे हैं, उससे फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है। बेटर रहेगा कि टॉक इट आउट, बातें करें, डिस्कस करें और सोल्यूशन निकालें। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा, बस हमें कोशिश करनी ज़रूरी है उस सोल्यूशन की। तीसरी चीज़ होती है कि आपके पास आपको मल्टीटास्क करना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इस चीज़ की वजह से, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है आपको। स्पेशली जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज एक लाइफ रहती है, कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो शादी हो जाती है, एक नई जिंदगी में आती है, नए रोल्स होते हैं। तो एक वक्त आता है जहाँ पे एक महिला, एक फीमेल गोज थ्रू अ लॉट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं हूँ कौन। और आइडेंटिटी क्राइसिस आपको अंदर से खाता चला जाता है, क्योंकि आप सब किसी के रोल्स में फिट हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप हैं कौन। आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको पता नहीं कि लाइफ को आगे कैसे ले जाना है, राइट? इस केस में मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे लेडीज, सारे फीमेल्स, एंड इवन इफ इट इज अ मेल, आई मीन मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, कि आपको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई करके नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। और जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ को अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपकी लाइफ अरेंज्ड होती है, जब आपकी लाइफ में हर चीज़ प्रॉपरली सेट होती है, तो वहाँ पर भटकते नहीं हैं आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती है। क्यों? बिकॉज दीज वर योर डिसीजंस दैट यू हैव टेकन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं उस लेवल के स्ट्रेस तक नहीं पहुँचने से।
ये कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। मीनवाइल आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्टिविटी शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगी कि मैं उनको भी पढूं और लोगों को रिप्लाई दूं। और एक छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है, कि अगर सपोज कीजिए आप से पूछा जाए आपकी लाइफ का, आज है 19 सितंबर 2020। हाउ कैन आई फॉरगेट द ईयर? ओके, आई एम सॉरी, आई गॉट लॉस्ट। अच्छा, इस बारे में एक बात बता दूं, गलतियों के बारे में बता देती हूँ। जो बात निकली ही है तो गलतियों के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। गलतियां हम सबसे होती हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेशर्मी से नहीं, लेकिन बहुत ग्रेसफुली। गलतियां हम सबसे होती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कोशिश कीजिए इस थॉट को समझने की कि गलतियों का सॉल्यूशन होता है, हम गलतियों को सॉल्व कर सकते हैं। गलतियां अगर सॉल्व नहीं भी हो रही हैं तो हम, अगर किसी को हमने हर्ट किया है, किसी को अपसेट किया है, तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। लेकिन उस गलती की वजह से अपने आप को कोसते रहना, अपने आप को डिप्रेशन में डालना, अपने आप को सताना, अपने आप को परेशान करना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तो अगर आपने गलती की है तो जाकर के सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, गलती है और सामने वाला माफ़ नहीं कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। सामने वाला अगर आपको इम्पोर्टेंस देता है तो वो ज़रूर समझेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके भी बियॉन्ड है चीज़ें, कि आपसे गलती आप सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपने पूरी मेहनत लगा दी और सामने वाला फिर भी आपको पनिश करने में बिजी है, आपको बार बार पनिश करना चाहता है, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम में से कोई भी पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता। हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है और गलती के बाद उसको सुधारा भी जा सकता है। और गलती नहीं सुधरी तो एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, चाहे वो आप किसी को दें वो मौका या खुद को दें। दोनों तरफ ज़रूरी होता है। तो गलती हुई है तो सॉरी बोलें, उसमें शर्माने वाली बात नहीं, उसमें घबराने वाली बात नहीं। हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान का दिल अच्छा होता है। बस किसके दिल में कितनी ज़्यादा चोट लगी है उस पर मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने तरफ से अपना 100% दीजिए उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। एंड आई एम वेरी 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 श्योर कि चीज़ें सुधर जाएंगी। उसके लिए अपने आप को डिप्रेस करना इज़ नॉट गुड। उसके लिए अपने आप को पनिश करना कहीं भी जायज़ नहीं है। हर गलती का सुधार होता है और जिन गलतियों का सुधार नहीं होता उनको दफना करके आगे बढ़ने की कोशिश करना एक वाइज डिसीजन होता है। क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी सरप्राइजेस देती रहेगी। आज कुछ खराब हुआ है, आज कुछ गलती हुई हो, तो क्या पता आपसे कल कुछ बहुत अमेजिंग हो जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? एनीवेज, वापस जाते हैं अपने छोटी सी एक्टिविटी की तरफ जो मैंने आप लोग को जो मुझे आपको देना है। आज है 19 सितंबर 2020। ओके, आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं, आपका बर्थडे किस दिन होता है? जिस भी दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन को याद कीजिए। अब बोलिए मैडम आपने साल तो बताया नहीं, तो फिर हम कैसे याद कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो मैं आपको साल देती हूँ 2015। आपका बर्थडे 2015, ठीक है? मुझे याद करके आप याद कीजिए। ऑनेस्टली दिस इज एन एक्टिविटी जस्ट फॉर यू, मेरे लिए नहीं है। याद कीजिए उस दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ था और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा स्पेशल फील कराया था। और ये भी चीज याद कीजिएगा कि उस दिन आपने कौन सी चीज मिस की थी। सोच के देखिए। जब तक मैं सब लोगों के साथ एक बार बात कर लेती हूँ, जिन लोगों के भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिन लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हेलो अनूप, हाय शिल्पी। हम किसी से गुड न्यूज़ भी नहीं शेयर कर सकते। जी हाँ, मैं वही कह रही थी कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर हरी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस इट इज़, यस इट इज़। पंकज कुमार मिश्रा, थैंक यू पंकज, थैंक यू, गुड इवनिंग। शिल्पी, आपसे बहुत लोग हैं पर रियल प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रही थी मैं। करमवीर सिंह जी कहते हैं आई एम नॉट एक्सपेक्ट वन थिंग, वी शुड लीव नेगेटिविटी। यस ऑफ कोर्स वी शुड। और नेगेटिविटी के बारे में बात करूंगी अभी आने वाले। जब तक आप लोग अपने उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, प्लीज़ याद कीजिए, स्माइल कीजिए और याद कीजिए।
करमवीर जी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन शुड अप्लाई। सबका अपना अपना तरीका होता है करमवीर जी। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की समझ है तो वो उनके लिए सही है। किसी को अगर लगता है कि नहीं क्रिएटिविटी में मुझे वो सुकून मिल रहा है तो आई थिंक वो भी सही है। राइट। राहुल कहते हैं थैंक यू राहुल। राहुल कहते हैं ट्रूली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच राहुल। यस। सो डॉक्टर हरीश का फिर से मैसेज आया है और सबके लिए है कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ यहाँ पर सवाल ज़रूर शेयर करें। और अगर यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं तो मैंने अपना लिंक दे के रखा है वहाँ पर फेसबुक पे, आप मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं वो क्वेश्चंस और मुझसे बातें कर सकते हैं। वी कैन सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड व्हाट यू हैव टू शेयर, राइट। वो बात की बात है, मैं बाद में फिर से बताऊंगी। बट आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर करें। मीनवाइल मैंने आप लोगों से एक सवाल किया कि आपका बर्थडे 2015 वाले दिन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा जिसने खुशी दी। क्या आप सब ने उस मोमेंट को याद किया? एक यस आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर इफ यू कैन जस्ट टाइप अ यस इट विल बी ग्रेट। क्योंकि अगेन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी से अब खुद से ही बात करना, यहाँ पे लग रहा है खुद से बात करना। अगर थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए तो इट विल बी ग्रेट। सो व्यूअर्स, यस राहुल, मैं उस बारे में बात करूंगी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है या पॉजिटिविटी और नेगेटिव। आई विल डू दैट बस इस एक्टिविटी के बाद। तो क्या आप में से किसी ने याद किया अपने बर्थडे वाले दिन को? ओके, सो डॉक्टर हैरी ने किया। हाय सोनाली, सोनाली ने भी किया, अपने उस दिन को याद किया, अपने बर्थडे को, 2015 के बर्थडे को। एंड आई एम श्योर आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में या अभी देख रहे हैं, आप लोग सब याद करेंगे। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे। 2015 आज से 5 साल पहले था, राइट। आप में से कितने लोगों को वो खुशनुमा जो मोमेंट था, वो जो हैप्पी मोमेंट था, वो झट से याद आ गया, या शायद वो भी याद नहीं आया ठीक से? और जब मैंने कहा कि उस दिन की ऐसी चीज जो जिसने आपको हर्ट किया या आपने जो मिस किया या जो चीज जिसने आपको अनकंफर्टेबल किया, क्योंकि दिन है तो दिन में हर तरीके के मोमेंट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है जनरली कि हर दिन में 24 घंटे में एक बहुत खुशी वाला मोमेंट भी आता है और एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब बहुत गुस्सा आता है या बहुत दिल दुखता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। सो आप में से कितने लोगों को ये मोमेंट्स याद करने में डिफिकल्टी हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं प्लीज आप लोग का रिप्लाई चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपका रिप्लाई मिलेगा तो अपनी बात को समझाना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। कितने लोगों के लिए आसान था, कितने लोगों के लिए मुश्किल था उस दिन को याद करना? कैन आई गेट अ रिप्लाई प्लीज? इट विल बी ग्रेट इफ यू रिप्लाई मी। At least one reply. Sonali, I'd like to ask from you, because you were there and you're watching me. I can see you watching me. कितना आसान था? राहुल, आप भी बता सकते हैं कितना आसान था या क्या ये मुश्किल था उस दिन को याद करना? और इस दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ था और सबसे मुश्किल क्या हुआ था? So meanwhile I'm getting it's difficult for me. Thank God, चलो एक रिप्लाई आया है मेरे पास। डॉक्टर हैरी ने कह दिया है कि it was difficult for me. थोड़ा टाइम लगा। शिल्पी ने, थैंक यू शिल्पी फॉर योर आंसर। थोड़ा टाइम लगा उस दिन को याद करने में। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी। अनटिल अनलेस उस दिन कुछ बहुत ज्यादा ही कुछ मॉन्यूमेंटल हुआ हो तो अलग बात होती है। लेकिन हम कहते हैं बर्थडेज हमारे बहुत खास दिन होते हैं, राइट। बहुत स्पेशल दिन, हम वेट करते हैं पूरे साल। अगर हम याद नहीं भी करना चाहें तो लोग हमें याद दिला देते हैं, इट्स अ स्पेशल डे, राइट। लेकिन उस स्पेशल दिन को भी आज से 5 साल पहले उस दिन क्या बहुत अच्छा हुआ था या क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ था, आपको याद करने में प्रॉब्लम हुई, राइट। तो बस बात यही है, इतनी छोटी सी ही बात है कि हम चीजें भूल जाते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम किसी ने भी हमारे साथ कुछ भी किया हो, बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये जो भी मोमेंट्स होते हैं, एज पीपल, एज ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू फॉरगेट इट। तो जब हर चीज भूल ही जानी है तो उसके लिए इतना हाय तौबा मचाने वाली क्या बात है? उसके लिए खुद को टॉर्चर करने की क्या जरूरत है? उसके लिए खुद को परेशान करने की, रो रो के हालत खराब कर देने की, बीमार हो जाने की, या फिर एक ऐसी थॉट को लाने की कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देती हूँ,
क्या ज़रूरत है? जब हमें वो मोमेंट आज से कुछ साल बाद याद भी नहीं रहेगा, तो हमने उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया और इतनी इम्पोर्टेंस दे करके अपनी लाइफ को क्यों खराब किया? सोचने वाली बात है, सोच के देखिएगा। जो भी तकलीफ हुई होगी आपको, आपको आज वो तकलीफ फील नहीं होती, उस वक्त क्या फील हुआ था उसकी याद है बस आपके दिमाग में और आपके दिल में। सोच के देखिए इस बात को। मैंने जो कहा, जो भी तकलीफ हुई है आपको, चाहे वो आपको किसी ने थप्पड़ मारा होगा या चाहे आपकी किसी ने इंसल्ट की होगी, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया होगा या फिर आपका ब्रेकअप हुआ होगा या फिर आपने किसी को खोया होगा, जो भी चीज़ होगी, आपको वो तकलीफ शायद से अब वो तकलीफ नहीं होती है, उसकी मेमोरी है, उसकी मेमोरी याद आती है आपको। तो उसके लिए हमने उस वक्त अपने आप को जितना टॉर्चर किया, क्या वो वर्थ था? मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, और ये जवाब मुझे नहीं चाहिए, ये जवाब आप लोगों को चाहिए कि क्या वो तकलीफ वर्थ है? एग्जैक्टली जैसे आज मान लीजिए हमारे साथ कुछ होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या उस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी दे देना, क्या वो वर्थ है? मुझे नहीं लगता। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, समझ सकती हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, हमें स्टेप लेना होता है कि हम वो सोल्यूशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। So ये चीज़ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट, नो टॉर्चर, no torture justifies suicides. No problem justifies a torture that we go through. We should not torture ourselves to that extent. No problem does. Okay, तो ये चीज़ बताना था। और बात हो रही थी नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी इसी से जुड़ी है, क्यों? क्योंकि हम अपने ये जो ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में, जो भी कोई ऐसी बात हो रही है जो हमारे आसपास है। अब नेगेटिविटी के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कभी हमारे आसपास कोई लोग हैं जो नेगेटिविटी हमें दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव ही बातें करते हैं, गॉसिप करेंगे, किसी के बारे में बुरा 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 बोलेंगे। आप उनके सामने जैसे ही आएंगे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान बस यहाँ से चला जाए, इसके साथ में बैठ नहीं सकती, इसके साथ में बैठ नहीं सकता। उनमें नेगेटिविटी होती है, ये किसी और रीजन की वजह से होती है, ये उनका प्रॉब्लम है। नाउ यू नीड टू सी टू थिंग्स, राइट? दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी, राइट? इस पर्सन में नेगेटिविटी है और इस पर्सन में नहीं है, तो इस पर्सन से इस पर्सन में नेगेटिविटी हम में नेगेटिविटी आ रही है, तो ये हमें देखना है कि हम किस तरीके से इसकी नेगेटिविटी को रोक सकें। उसके तरीके अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल सर्कल है, हम अवॉइड कर सकते हैं, हम बातें लिमिटेड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सारा कॉन्वर्सेशन नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके देखें, कोशिश करें, ठीक है। आपस में है, अगर लोग हैं, अगर घर में हैं लोग, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे बात करेंगे कि देखिए इस टाइप की बात से ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कोई आपसे मान लीजिए अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे नाराज है, या कोई आपको बार 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 टॉन्ट मार रहा है, या आपको बार बार नेगेटिविटी दे, आपको आपके बारे में खराब फील करा रहा है। अगर वो अपना है आपका, तो आप उनसे शेयर करें, आप उनसे बोलें कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे ना तुम्हारा ये टोन पसंद नहीं है। बातें करने से अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाने से पहले एक बार बात करके देखें, कन्फ्रंट करें बड़े सॉफ्टली, बड़े अच्छे से। सामने वाला अगर आपके बारे में सच में कंसर्न है तो वो समझ जाएंगे, राइट? वो आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, व्हाटएवर। या अगर आपसे भी कोई ऐसा कह रहा है तो प्लीज़ उसको कंसिडर करें। हो सकता है हमें पता नहीं, पर हमसे कोई गलती हो रही हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई बताता है, आप किसी को बताते हैं, तो वेट कीजिए कुछ दिन उस चीज़ को सॉल्व होने में, उस चीज़ के सुधरने में, राइट? अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, कोई आपको जानबूझ के आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम सामने वाले को कि कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो इंसान ऐसा है, उसमें ये प्रॉब्लम है। बट एग्जैक्टली ये उसकी प्रॉब्लम है। मैं यही कहना तो चाह रही हूँ कि ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उस तक रहने दीजिए। उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, वरना क्या पता लोग कल को आपको भी ये चीज़ बोले कि ये तो बहुत नेगेटिव है, ये तो हमेशा नेगेटिविटी में रहती है, जब देखो चिड़चिड़ी रहती है, जब देखो लोगों से प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ में कहाँ से आई? किसी और की वजह से आई। और क्यों आई? क्योंकि मैंने परमिशन दिया, मैंने उस नेगेटिविटी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उस नेगेटिविटी को इंपॉर्टेंस दी। अगर मैं उसको वहीं पे ब्लॉक कर दूं, नहीं, मुझे आपकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ठीक है, बातें हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरे को बुरा फील कराना है, मैं वहां से हट जाऊंगी।
और मैं फिर क्या करूंगी, मेरे लाइफ में जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है, जिनके साथ मैं प्रोडक्टिव फील करती हूँ, जिनके साथ मैं क्रिएटिव फील करती हूँ, मैं उनके साथ वक्त बिताना शुरू कर दूंगी। पर ये चॉइस किसको बनाना है? खुद को। हमें ही ये चॉइस अपनी बनानी है और उस पर एक्ट करना है। देखिए, ध्यान रखिए, हम जितना कंप्लेंट्स करेंगे लोगों के बारे में, हम जितना सामने वाले को कहेंगे कि नहीं उसके वजह से, उसके वजह से, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमारे ही पास होता है कि हमें किसी प्रॉब्लम में पड़ना है या नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोगों की वजह से नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी आ रही है हमारे खुद के वजह से, मान लीजिए कोई ऐसा थॉट आया है जिसमें हमने खुद से नेगेटिव फील करना है। ठीक है, जैसे कहते हैं लॉकडाउन के वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हर चीज सोशल मीडिया पे आ रहा था। सोशल मीडिया पे हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, हम अपने आप में ही सवाल करने लगते हैं कि ओके रश्मि, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया। कल को 6 महीने बाद आरोगी पूछ रहे कि तुमने लॉकडाउन में क्या किया, व्हाट इज अ न्यू स्किल दैट यू लर्न, और तुमने तो कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, मूड नहीं था, मन नहीं था, इंस्पिरेशन नहीं था, तबीयत खराब थी, मैं बिजी थी, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन क्योंकि हर कोई पोस्ट कर रहा है, हर कोई दिखा रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, मैंने उस नेगेटिविटी को घर दे दिया और मैं उसके बारे में सोचने लगी। ये नेगेटिविटी सेल्फ क्रिएटेड है, ये मैंने खुद से अपने लाइफ में क्रिएट करी है। यहाँ पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे एक ब्रेक मोमेंट आता है। देयर हैज टू बी अ मोमेंट ऑफ ब्रेक, वेर यू हैव टू ब्रेक दिस थॉट। अब इस थॉट को ब्रेक करने का अलग अलग तरीका होता है हर किसी का। कुछ लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए होता है। इंस्पिरेशन कैसे कि ठीक है, कुछ नहीं किया ना रश्मि तुमने, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, ठीक है कुछ नहीं किया मैंने, तो कुछ नहीं करते रहना है या कुछ करना है? अगर कुछ करना है तो करो एंड गिव इट अ शॉट, ट्राई समथिंग। ओके, तो ये एक वो ब्रेक मोमेंट आ जाएगा, एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपको लगेगा अच्छा ठीक है चलो मैंने कुछ किया, और आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो चेन ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल बी रिप्लेस बाय अ न्यू थॉट कि आज मैंने कुछ नया किया। ठीक है, कुछ लोगों को ये इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव तरीके से। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि उन्हें एक फटकार मिले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों को, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने जान पहचान के लोग कहती हूँ कि सी दिस इज वेयर आई एम थोड़ा सा वीक, हाँ, कि मैं यहाँ पर शायद से कमजोर पड़ जाऊं, तो आपको मुझे समझाना है, आपको मुझे डांटना है, आपको मुझे टोकना है इस चीज पे। मैं किसी को भी जो भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज में मुझे को समझा सकता है, उसका समझाने का तरीका मुझे पसंद है, मुझे ज्यादा अपसेट नहीं करेगा, मैं वो हक दे देती हूँ। तो वहां पे ये एक पॉजिटिव कंट्रोल है जो मैंने दिया है, जो मेरे लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा, राइट? नेगेटिव नहीं। जैसे हम नेगेटिव कंट्रोल दे देते हैं, हम पॉजिटिव कंट्रोल भी तो दे सकते हैं। सोच के देखिए, हम सामने वाले को हक देते हैं कि आप आके मुझे हर्ट करो, आप ऐसा कुछ बोलो जो मुझे हर्ट कर रहा है, मतलब मैंने हक दिया है। तो वैसे ही तो हम पॉजिटिव हक भी दे सकते हैं कि ठीक है, आपके कहने से, आपके मोटिवेशन से मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगी, तो लेट्स डू वन थिंग, आई गिव यू ऑल द राइट्स, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे समझाइए। तो इस तरीके से भी वो चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। हमने कुछ नया किया, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, राइट? कभी कभी क्या होता है कि हम इंस्पायर्ड होते हैं, क्यों? किसी एक मेमोरी की वजह से या किसी एक इंसिडेंट की वजह से। सपोज लाइफ के इंसिडेंसेस, फेलियर, रिलेशनशिप इश्यूज, सक्सेस नहीं मिल रहा, या फिर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए। इन सब की वजह से भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर से वही कहूंगी, जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है तो हम वहां पर डूबते चले जाते हैं, और वहां पर एक मोमेंट आपको चाहिए कि आप उस मोमेंट को ब्रेक करें। उस मोमेंट को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको एक विजन मिलेगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। कोशिश बचपन में जाइए, जब कभी कभी याद है जब आपको पता होता था कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, या फिर आपके मार्क्स आपके उस फ्रेंड से अच्छे आ गए हैं जो आपको लगता है आपसे बेटर है, कैसा फीलिंग होता था वो? या फिर किसी ने आपने बहुत अच्छा कुछ कुक कर दिया, कुछ नया बना दिया, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपने बाकी कलीग से बेटर कर दिया जो आपने सोचा नहीं था। वो कितना एनकरेजिंग मोमेंट होता है, वो कितना पॉजिटिव मोमेंट होता है। भले हम लोग मजाक उड़ा देते हैं उसका लोगों के सामने, लेकिन कितना अच्छा होता है। उस मोमेंट को आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है आगे की पॉजिटिविटी के लिए। ये मोमेंट तक पहुंच गए, उसके बाद आगे खुद चलते जाएंगे, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ये बहुत जरूरी है समझना। और एक चीज और बताऊंगी इसके साथ, बहुत बार अगर आप खुद से वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर नेगेटिविटी के लिए किसी को हक दे रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिविटी के लिए भी दीजिए।
ऐसे किसी इंसान से बात कीजिए जिसको आप वो हक देते हैं कि आपको वो डांट सके प्यार से, आपको वो समझा सके, आपको वो गाइड कर सके, आपको वो मोटिवेट कर सके। किसी को ये हक दीजिए। कभी कभी सहारे की ज़रूरत होती है या साथ की ज़रूरत होती है, भले छोटे से पॉइंट के लिए, उसी पॉइंट के लिए लीजिए और फिर वहां से बाहर निकलिए एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आई एम वन सच पर्सन, आई डू दिस, सो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड अ हेल्पिंग हैंड, यू नीड सम मोटिवेशन, यू नीड अ सोल्यूशन हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सो देखिए, हमने बातें तो बहुत सारी कर ली और इन बातों का कोई अंत नहीं है। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करें, देन आई वुड लव टू डू दैट। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उन सवालों को यहाँ पर कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, बातें बहुत सारी हो सकती हैं इसके इन एंड अराउंड। एक चीज़ कहना चाहूँगी, इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं, कि जब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कोशिश करते हैं जब हम ऐसे थॉट्स में जाते हैं। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें ऐसे डिसीजन लेने के बाद सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो बस एक एस्केप है। और आप सबको पता होगा कि ये जो स्टेप है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाती है, पर आपके पीछे जो रह जाते हैं, आपकी फैमिली, आपके चाहने वाले, जो आपको लुक अप, दे लुक अप टू यू, पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, ये प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को सोचे ज़रूर अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है तो। और जैसे नेगेटिविटी आती है वैसे पॉजिटिविटी भी आती है, और उससे ज़्यादा आती है। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और बहुत प्राउडली कहती हूँ, बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आई हैव कम आउट ऑफ अ सिचुएशन दैट दैट was not very good, that was not very happy, but I took that plunge and I kept working on that. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। हमारी खुशी हमारे कंट्रोल में है, हमारा दुख भी हमारे कंट्रोल में है, हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हमारे कंट्रोल में है। और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं। ये कमज़ोरी ये जो कमज़ोरी है, ये हमें एक सोसाइटल गिफ्ट मैं मानती हूँ कि हमें सोसाइटी बना देती है इतना कमज़ोर, क्योंकि हमें ये ज़्यादा बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। तो हम सारे अडल्ट हैं, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी एक लिस्ट है तो ज़रूर एक ऐसी भी लिस्ट होगी जहाँ ये पता होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हमारे सुपर पावर्स क्या हैं। और इसी के साथ मैं एक छोटा एक्सरसाइज आप लोगों को और भी देना चाहूँगी। मैं आप लोगों को चाहती हूँ, जो भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को जब भी देखें और अभी जो देख रहे हैं, जो लोग हैं व्यूअर्स, एक छोटा सा सवाल, आपके सुपर पावर्स क्या हैं? वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है? हम सब में ऐसी खूबी है, हम सब में ऐसा कुछ है। आपकी ऐसी खूबी क्या है? सोच के देखिए, सोचिए 2 सेकंड के लिए। और वो आपको क्या बनाता है? जो जो सबसे स्पेशल है, वो ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी है जो आपको अलग बनाती है लोगों से? इस थॉट के साथ रहिएगा। अगर अभी वक्त नहीं मिल पा रहा, अभी आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो ज़रूर सोचिएगा। इसमें आपके लाइफ के बहुत सारे सवालों के जवाब जुड़े हुए हैं। पहला जवाब ये होगा कि हमने आज तक अपने बारे में खुद को वक्त नहीं दिया। हमने दुनिया को वक्त दिया, उनके प्रॉब्लम्स, उनके 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 सक्सेस, उनके फेलियर, उनकी कहानियाँ, उनके अच्छा बुरा सब चीज़ सोचा। पर हम में से कितने लोगों ने अपने साथ वक्त बिताया है, अपने बारे में सोचा है, अपनी कहानियों को सुना है खुद से? हम में से कितने लोगों ने खुद से प्यार किया है? हम दूसरों को प्यार करते हैं और कहते हैं कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें वैसे ही प्यार करे, इज्जत करे। लेकिन क्या हमने खुद को उतना प्यार किया? क्या हमने खुद को उतनी इज्जत दी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से? अगर हमने किया है तो सच बताऊं, हमारे पास वो स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होगा कि हमें दूसरों से मांगने की ज़रूरत पड़े या दूसरों पे हम डिपेंडेंट हों। बुरा लगता है, एक्सपेक्टेशंस भी होता है, बिल्कुल होता है, हम इंसान हैं। ये एक्सपेक्टेशन वाली क्वालिटी हमने खुद से सब्सक्राइब नहीं करी है, ये हमें
ऊपर से भगवान के साथ हमारे पार्ट ऑफ बिहेवियर के साथ मिली है। सो एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मल, इज फाइन। लेकिन क्या हमने अपनी झोली पहले अपने लिए भर के रखी है जो हम किसी और से उसमें ऐड करने के लिए कह रहे हैं? थिंक अबाउट इट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी आप लोगों को कि खुद को इंपॉर्टेंस दें, खुद को इतना प्यार करें जितनी आपको ज़रूरत है, खुद को इतनी इज्जत दें। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं अगर प्यार कर पा रहे हैं, अगर खुद को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, खुद के लिए अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बताइए, इस चीज़ को सोच के देखिए, आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको वो इंपॉर्टेंस दे, वो प्यार दे जो आपने खुद को नहीं दिया? फेयर है क्या? सोच के देखिए। ओके। और इसी चीज के साथ, जब आपके पास स्टॉक अपना रहेगा तो आप आगे भी उस चीज को बांट सकेंगे। तो हमसे भी कंप्लेन होती है बार बार कि तुम तो किसी को खुश नहीं रख पाते या रख पाती, या तो तुम्हारे पास यू डोंट हैव द कैपेबिलिटीज। और हम फिर अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं, अच्छा मेरे से कोई खुश नहीं है, मेरे से कोई अपसेट नहीं है, क्या मैं सबके लिए प्रॉब्लम हूँ, क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता? क्यों? अगर हमारे पास स्टॉक रहेगा तो हम आगे बिल्कुल बांट सकेंगे उस चीज़ को। तो वो स्टॉक क्रिएट कीजिए अपने लिए। उस जैसे हम पैसों का करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं ना, कल को अगर प्रॉब्लम आ गई तो वैसे ही खुशी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेटिस्फैक्शन का, पॉजिटिविटी का स्टॉक पहले खुद बनाना पड़ेगा। हम पैसे मांगने में किसी से कितना झिझकते हैं ना? क्यों? सोच के देखिए। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार खुद के लिए कमाने में बहुत मेहनत लगती है, कहीं नहीं मिलता। इसके लिए हम जॉब भी नहीं कर सकते। तो ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और मेहनत लगेगी, और मेहनत कीजिए। क्योंकि ये जो नेमत है, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू विल एवर हैव, राइट? सो हैव योर स्टॉक एंड देन शेयर इट अहेड। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो हम दावा नहीं कर सकते कि हम तो दुनिया में खुशी फैला रहे हैं, या मेरे बच्चे खुश हैं मेरे से, या मेरा पति, मेरे वाइफ, मेरे गर्लफ्रेंड, मेरे पेरेंट्स। नहीं, इट बिकम्स डिफिकल्ट। कभी ना कभी डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि डॉक्टर हरी ने कहा कि एनी स्पेशल मैसेज फॉर टीनेजर्स के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो अपनी ज़िंदगी जीने में विश्वास करें। इनफैक्ट ज़िंदगी तो हर कोई जीने में, मैं कहूँगी कि हर किसी को है। बच्चों के लिए मैं, मतलब टीनेजर्स के लिए मैं इसीलिए कहूँगी क्योंकि दिस इज़ योर एज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। आपके पेरेंट्स अभी भी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, फिनेंशियली, सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंशियली। सो जितना कुछ सीख सकते हैं सीखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है, हमें लगता है कि हमने डिग्री ले ली, हमें सब कुछ हो जाएगा, बट डिग्री इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर एंटायर पर्सनैलिटी, योर एंटायर इंट्रोडक्शन। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें। और यही रीज़न होता है कि क्यों बच्चे परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, डिग्री तो है मेरे पास, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं कहीं पे एक्सेल नहीं कर रहा या कर रही, इस टाइप के सवाल आते हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर मेहनत करें, ट्राई टू लर्न एज मेनी थिंग्स एज यू वॉन्ट टू, नॉट एवरीथिंग। हर इंसान को हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है तो उस पर फोकस करें, डू इट। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग उस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, और नहीं भी समझेंगे तो उनको ज़रूरत नहीं है समझने की। इट्स योर लाइफ, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन याद रखिएगा, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। दूसरी चीज़, गलतियाँ हर तरीके की हो सकती हैं। बहुत बहुत बड़ा दायरा होता है गलतियों को डिफाइन करने का। गलतियाँ कीजिए, क्योंकि गलतियों से आप सीखेंगे। लेकिन गलती ऐसी ही करें जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, उस गलती के वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट ना हो। मेक श्योर, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, या कोई भी तीसरा इंसान हो। अगर गलती करने का हिम्मत रखते हैं तो इतनी भी हिम्मत रखिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले सकें, वरना मत कीजिए। क्योंकि वो जब वापस उसके रिपरकशंस आते हैं तो वो प्रॉब्लम सबके लिए बन जाती है और आपके लिए ज़्यादा बन जाती है। सो बी वाइज व्हेन यू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बताया, सुधार हर चीज़ सकता है, हर चीज़ का सुधार होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अपने पेरेंट्स से बात करें, बी फ्रेंड्स विथ योर पेरेंट्स। बहुत मेहनत करी है उन्होंने हमारे पीछे, और वो हमेशा करेंगे, एंड दे आर द ओनली पीपल हु विल बी विथ यू।
ट्रस्ट मी, बहुत कम लकी लोग होते हैं या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके 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 सिबलिंग्स या फिर उनके फ्रेंड्स या उनके पार्टनर्स उनके साथ रह जाते हैं। बट पेरेंट्स एक एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसी अमेजिंग स्पीशी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको हमेशा सपोर्ट करेगी मोस्ट ऑफ द केसेस। सो दोस्ती करें दो पेरेंट्स के साथ, उनको अपनी बात समझाएं। अगर आपको करियर ऑप्शंस है, करियर डिफरेंसेस हैं, आपके लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो उनसे बात करें, उनको समझाएं और उनको भी साथ साथ एजुकेट करें। आप जितना डिफरेंस बना के रखेंगे ये उतना डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। दूसरी चीज होती है रिलेशनशिप्स की। ये बहुत बड़ा इशू होता है जो हम सबके लाइफ में होता है, बट बिकॉज यूथ इज वो ज्यादा टेंडर होते हैं, ज्यादा इमोशनली अभी सेंसिटिव होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए रिलेशनशिप्स जब टूटता है, जब व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, व्हेन इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ऑब्वियसली दुख होता है। वो आपको भी होता है, वो एक छोटे बच्चे को भी होता है जब उसकी डॉल टूट जाती है, और शायद 60 साल में किसी पेरेंट की अपना पार्टनर लूज करता है तभी भी उतना ही दुख होता है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आपका दुख जो है वो सबसे बड़ा दुख है। सॉरी, आई एम बीइंग थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर। हमें लगता है कि हमारे दुख के आगे तो दुनिया की कोई दुख ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये दुख है, एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि 5 साल पहले क्या हुआ था आपको याद नहीं है। सच बताऊं, वो रिलेशनशिप टूटने के बाद जब आप मूव ऑन कर जाओगे, विच इज फाइन, विच इज ओके, एंड विच इज द राइट वे। हर इंसान का एक रोल होता है आपकी जिंदगी में। हर इंसान का एक 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 के साथ एक कहानी जुड़ी हुई होती है, ये मेरा मानना है। और जब आप आगे बढ़ जाते हैं, दोस्तों दोस्तों से भी रिश्ता टूटता है। ठीक है। तो जब नए दोस्त बनते हैं, हम अपनी जिंदगी में सेट हो जाते हैं, और पुरानी बातें, पुराना दर्द, पुराना अच्छा वक्त ऑलमोस्ट फेड हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने आप को टॉर्चर करके कोई फ़ायदा नहीं है। टॉर्चर करें, वो इमोशंस हैं, इमोशंस बाहर निकालें, बिल्कुल निकालें। रोएं अगर आपको रोने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार रोना अच्छा होता है, क्योंकि रोने से आपका दिल हल्का हो जाता है। लेकिन इतना भी नहीं कि तबीयत खराब कर लें, लेकिन हाँ, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जाहिर करें, बट कोशिश करें कि उसके वजह से अपने आप को किसी प्रॉब्लम में ना फंसा लें। हेल्थ इश्यूज हो, सोशल कुछ इश्यूज हो, कोई भी चीज़ें। और लास्ट चीज़ों में कहूँगी हर किसी को, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ में कल क्या होने वाला है हम में से किसी को नहीं पता। तो आज को जिए, आज जो है उसको अच्छे से जिए। कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है, उसकी चिंता में आज जो वक्त है उसको ज़ाया ना करें। हो सकता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हो और कल वो चीज़ हुई नहीं, तो आपने आज का दिन तो वेस्ट कर दिया ना। और हो सकता है कि कल को आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और पूरे एक्साइटमेंट के साथ हैं, और उसके वजह से आज आपने कोई चीज़ मिस कर दी, और कल वो चीज़ हुई नहीं, तो भी तो आपने आज का वक्त मिस कर दिया। तो जहाँ हैं, जिसके साथ हैं, जिस वक्त हैं, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। उस चीज़ के पीछे मत भागिए जो आपके पास नहीं है, जो आपके साथ नहीं है। जो है उसे इम्पोर्टेंस दें, चाहे वो चीज़ हो, वक्त हो, एक्टिविटी हो, या इंसान हो। और अगर आपके पास कोई व्यूज़ हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई लव टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। अगर कोई सवाल है, बिकॉज आई थिंक हमने काफ़ी सारी बातें करी, और मुझे लगता है कि मेरी बातों ने थोड़ा सा जगह बनाया होगा आपके दिल और दिमाग में, और आप इन बातों को आगे भी शेयर करेंगे। अगर आपको लगे तो डेफिनेटली कीजिएगा। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कोई सवाल है आपके पास, तो प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस हियर राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। मीनवाइल आप वो सवाल के बारे में भी सोच सकते हैं जिनको, आई मीन, दोज यू डोंट वांट टू टाइप एनीथिंग। व्हाट इज़ योर सुपर पावर? वैसे सोनाली ने मैसेज किया है। सोनाली कहती है उनका सुपर पावर है उनकी वाइब। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इफ़ यू नो व्हाट दैट मीन्स एंड इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, ट्रस्ट मी, दैट इज़ वन ब्यूटिफुल थिंग, सोनाली। एंड आई होप कि आपकी गुड वाइब्स ऐसे ही मेंटेन रहें, एंड डू नॉट लेट एनी वन अफेक्ट दैट वाइब। बहुत कम लोगों को मिलती है वो, बहुत कम लोग मेहनत कर पाते हैं अपने वाइब्स पे। So do we have any messages from someone? Any questions from anyone?
कोई सवाल अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ पूछें, या फिर लिंक दिया है मैंने वहाँ पे, आप मेरे फेसबुक पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो मे बी वी कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट ऑल्सो, और हम बातें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो आपको शेयर करनी है, कोई ऐसा इमोशनल इशू है, कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको सता रहा है और आप अकेले उसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आई वुड लव टू हेल्प यू थ्रू दैट। आई वुड बी, बिकॉज दैट्स माई वर्क, दैट्स वॉट आई डू। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप अकेले खुद से नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, खुद को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे रीच आउट करें एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो उससे बेझिझक होकर के बातें करें। सामने वाले को भी ये बोल सकते हैं आप कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ बैठो 2 वक्त, मुझे कुछ शेयर करना है, और बस कैसे सुनना है वो उसको बता दीजिए। क्योंकि कभी कभी हमें सजेशंस चाहिए रहते हैं, कभी कभी हमें सिर्फ एक गुड लिसनर चाहिए रहता है, कभी कभी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए रहता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। सो जाते जाते बस एक चीज़ कहूँगी जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जो है आपके पास, आप, आपकी ज़िंदगी, आपके आसपास के लोग, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम में से हर कोई सिर्फ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, तो शायद और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, कोशिश रहें पॉजिटिव रहने की। और पॉजिटिविटी कैसे आता है, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर कभी फिर से बात होगी तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके विल बी स्पीकिंग अबाउट इट। पर जो है उसको इम्पोर्टेंस दें, आज में जिए, अभी में जिए, और एक बार भी मुस्कुरा दें। मैं आप सबको नहीं देख सकती, बट आई वुड लव टू सी दैट वेरी 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 ब्यूटीफुल स्माइल जो आप सबके पास है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी। थैंक यू सो मच। कुछ एक्टिव लिसनर्स थे जो पूरे टाइम मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। डॉक्टर हैरी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा सबसे बातें करके, और सिर्फ ये अच्छा लगने वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बात अगर किसी के साथ, आप अगर मेरी बातों के साथ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसे आगे भी फॉरवर्ड करें। एंड येस, आई कैन सी अ लाफ लाइक, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो डॉक्टर हरीश नहीं किया होगा, बिकॉज ही इज़ द लाफ्टर योगा गुरु, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इंजीनियर प्रमोद Sakyawar. I'm sorry if I pronounced it wrong. Thank you so much, Shilpi. Thank you so much, everyone, for being there. And I hope you have a great weekend ahead. खुश रहें, safe रहें, और enjoy your life. हर किसी को बार बार नहीं मिलती है, जब मिली है तो उसका कुछ अच्छा बनाते हैं, ताकि पलट के देखें तो याद तो रहे मोमेंट्स। आप सब भूल गए क्या हुआ था आपके बर्थडे के दिन 15 तारीख को, तो कुछ अच्छी मेमोरीज बनाते हैं ताकि कैलेंडर में रहे, दीवालों में रहे, फोटोग्राफ्स में रहे, राइट। So lots and lots and lots of love to all of you. Thank you so much, Sonali. Thank you so much, Shilpi, once again. Sharmishta, Shom, thank you so much for being there. And lots of love. Namaste. Take care of yourself.